जनता दरबार में आए थे डीएम साहब के पास, क्या था? रिश्वत का मामला था। ये अमीन के द्वारा ज़मीन नापी करने के बाद 3,000 रुपया लिया था। उस संबंध में मैंने सीओ को दिया। सीओ साहब ने उसको ये कारण बताओ नोटिस जारी किया था। तो उस संबंध में क्या कार्रवाई हुई, मैं गई कल पता करने। और बीच में फिर 20 जुलाई को भी गई थी सीओ ऑफिस में। तो वहाँ यह बोल के टाल दिया गया कि आपने ये उस संबंध में मत बात कीजिए। सो आप ये रिपोर्ट अपना लेने के लिए चिरकुट आप भरिए, और ये बोल के टाल दिया। मैं बोली कि जो शिकायत मैं करी रिश्वत लेने के मामले में, उसका आपने क्या निर्णय लिया उस संबंध में मुझे बताइए, क्योंकि आवेदक तो मैं हूँ, तो मुझे तो जानकारी चाहिए। तो वो बोले कि नहीं, आप चिरकुट भरिए, अगर इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो आप DCLR के यहाँ अप्लाई कीजिए फिर से नापी के लिए। तो मैं बार बार नापी कराती रहूँगी, यही बोल के चली आई। मैं अभी तक ये के लिए चिरकुट फाइल नहीं की। फिर कल 10 तारीख को 10 अगस्त को मैं सीओ साहब के यहाँ गई। तो जो सीओ साहब पहले सोनू कुमार भगत साहब थे, उनके टाइम में मैं आवेदन करी थी। और जब 20 जुलाई को मैं गई तो वहाँ पे कुमार रविंद्रनाथ थे, तो उनसे मैं मिली थी। तो वो बोले कि आप केवल नोटिस फाइल कर दीजिए, रिपोर्ट आप ले लीजिए। तो मैं और DCLR के यहाँ से संतुष्ट नहीं होने पर आप अप्लाई कीजिए। तो मैं कल फिर 10 तारीख को गई तो सोनू सर को ही देखी। तो मेरा थोड़ा सा मनोबल बढ़ा कि जो साहब के साथ मैं शिकायत करी थी वो साहब मौजूद हैं, तो उनसे मैं पूछ लूँ। तो उनसे मैं पूछी तो वो बताए कि जो रविंद्रनाथ साहब थे, आपका कंप्लेन को ये अमीन को सारा कंप्रोमाइज़ कर दिए हैं। सो आपने कंप्रोमाइज़ करा। हमने सर मैं कब कंप्रोमाइज़ करा, मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने कंप्रोमाइज़ किया है इस केस के मामले में। मैं तो निर्णय के लिए और मैं ये रिश्वत लेने के मामले में मैं बार बार आ रही हूँ पता करने कि ये मेरे ये पे आवेदन पे क्या कार्रवाई हुआ, मेरे शिकायत पे। ये सिरसा स्थित मेरा ज़मीन है 3 कट्ठा, उसी का मतलब पड़ोसी के द्वारा 4 फीट अतिक्रमण कर लिया गया है। तो उस मामले में मैं सीओ साहब के यहाँ नापी के लिए आवेदन करी थी 11 अप्रैल को। तो 11 अप्रैल को आवेदन करने के बाद 22 मई को नापी हुआ। और ये नापी के पहले ये मतलब जो नाजिर हैं, नाजिर के द्वारा बोला गया कि आपका जो मुआयना करने जाएगा ज़मीन, वो उसको पैसा देना पड़ेगा। कितना पैसा दिए थे? वो लिया 1500 रुपया। और नापी ठीक हुआ? नापी तो किया, लेकिन जो नापी करके बताया वो रिपोर्ट नहीं दिया। रिपोर्ट बिल्कुल एकदम अलग ही दे दिया। अभी जो डीएम साहब के पास पहुंचे, डीएम साहब के यहाँ मैं रिश्वत के लिए आगे बढ़ी, क्योंकि सीओ के यहाँ से कोई निर्णय मुझे नहीं मिल रहा था। मुझे तो निर्णय चाहिए अपने शिकायत पर। तो डीएम साहब के यहाँ गई, डीएम साहब को अभी अटेंड करी तो डीएम साहब मुझे ही डांट रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब पैसा लिया था उस टाइम में आपने क्यों नहीं शिकायत करा। तो मैं तो स्टेप वाइज बढ़ रही हूँ ना। स्टेप में पहले मैं सीओ के यहाँ गई, सीओ के यहाँ से नहीं हुआ तब मैं जनता दरबार डीएम के यहाँ आई हूँ। तो मैं बोली कि सर ऐसे ऐसे शिकायत, आप मुझे पता नहीं था कि एट ए टाइम में मुझे शिकायत करना है। और संतुष्ट हुए? संतुष्ट नहीं हुए। ऐसे बोल देने से, टाल देने से नहीं चलेगा ना। हम तो जनता है, हम तो आएंगे बार बार गुहार लगाने। तो आगे क्या चाहती हैं? अब आगे चाहते हैं कि मेरे शिकायत पे मुझे न्याय मिले। न्याय के लिए मैं गुहार लगा रही हूँ। परिचय में मेरा मैं चीफ मेट्रोन रेलवे हॉस्पिटल कटिहार, क्या नाम है? मंजू कुमारी। कहाँ से अभी आई हूँ? अभी मैं ओटीपाड़ा से आई हूँ। जमीन कहाँ पे है? जमीन सिरसा में है, SBP विद्या विहार स्कूल के बगल में। किसने छेका है आपका जमीन? जयराम दास बाधवानी के द्वारा 4 फीट अतिक्रमण कर लिया गया है। जो आवेदन आपने दिया है, ये मेरा शिप है। हेलो।
ये मेरा आवेदन है।